दोस्तों, आज हम भारत में मौजूद एक ऐसे किले के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे भारत का सबसे अमीर किला कहा जाता है। यहाँ इतनी ज्यादा परिमाण में सोने, चांदी, हीरे और खजाने छुपाए गए हैं जो अगर किसी भी इंसान को मिल जाए तो वो भारत का सबसे धनी आदमी बन सकता है। यहाँ तक कि भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी खुद यहाँ 5 महीने तक दिन रात उस खजाने की खोज करवाई, लेकिन उन्हें यहाँ कुछ नहीं मिला। आखिर वो खजाना गया कहाँ और आखिर इस किले का रहस्य और इतिहास क्या है, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। राजस्थान के शूरवीरों की धरती हमेशा से ही अपने शौर्य, साहस और बलिदान के लिए जानी जाती है। यहाँ के हर शहर की अपनी एक खास और अलग पहचान है। राजस्थान की धरती पर अनेक अभेद किलों का निर्माण हुआ है, लेकिन यहाँ एक किला ऐसा भी है जिसने अपने अंदर ही कई सारे राज छिपा रखे हैं जो अब तक सामने नहीं आया। इस किले का नाम है जयगढ़ किला। जयगढ़ किला राजस्थान की राजधानी जयपुर में है, जिसे भारत का गुलाबी शहर कहा जाता है। ये चील का तेल पहाड़ी की चोटी पर एक शानदार और विशाल दुर्ग है। जयगढ़ किले का निर्माण आमेर किले की सुरक्षा के लिए राजा जय सिंह द्वितीय ने सन 1726 में करवाया था। जयगढ़ किले का निर्माण और डिजाइन विद्याधर नामक एक प्रतिभाशाली वास्तुकार ने किया था, जिसके कारण ये किला यहाँ आने वाले पर्यटकों को काफी आकर्षित करता है। जयगढ़ का किला आरावली पर्वत श्रृंखलाओं के विशाल चट्टान के छोर पर बनाया गया है। ये किला अपने में ही बेहद खास है और यहाँ के कई किस्सों को सुनने के बाद आपका भी यकीनन जयपुर घूमने का मन कर जाएगा। उस समय ये किला खजाने की रक्षा करने के लिए जाना जाता था। यही नहीं, इस किले का इस्तेमाल आमेर की रक्षा प्रणाली के रूप में भी किया जाता था। ये किला लगभग विशाल दीवारों से घिरा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि यह किला जयपुर के सबसे मजबूत मॉन्यूमेंट्स में से एक है। जयगढ़ किले की एक अनोखी खासियत है कि आप यहाँ की बड़ी बड़ी दीवारों को कहीं भी देख सकते हैं। यहाँ तक कि ये दीवारें आमेर के किलों के अंदर से भी दिखाई देती है। यहाँ दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी पहियों वाली तोप है, जिसे आप जयगढ़ किले में देख सकते हैं। इस तोप का नाम है जयवान तोप। लेकिन दिलचस्प और हैरत वाली बात तो यह है कि ये तोप चाहे कितने भी बड़ी क्यों ना हो, उस समय लड़ाई के दौरान इस तोप का कभी इस्तेमाल ही नहीं किया गया। देश में 18वीं सदी में गन बनाने का कारखाना कहीं नहीं था। ये सिर्फ जयपुर के जयगढ़ किले में बनाया जाता था, जो कि आज भी इस किले में मौजूद है। उस समय तोपों को गेहूं का भुस्सा और मिट्टी मिलाकर मोल्ड करके बनाया जाता था। वहीं यहाँ एक भट्टी भी है जहाँ बर्मा से ठोस तोप को गलाया जाता था और इस बर्मा को 4 बैलों की सहायता से चलाया जाता था। इसके पास में ही एक दमदमा है जहाँ कुछ तोपें अभी भी पड़ी हुई हैं। अपने सुनहरे दिनों के दौरान ये किला आमेर किले की रक्षा के रूप में खड़ा था, लेकिन उस दौरान ये किला अपनी कुछ रोचक चीजों के लिए प्रसिद्ध हुआ था। साल 1977 में इमरजेंसी के दौरान ये किला राजनीतिक उथल पुथल के बीच भी काफी रहा। उस समय एक ऐसी सूचना फैली थी कि इस किले की टंकियों और परिसर में काफी मात्रा में खजाना छिपा हुआ है। ये सुनने के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन खजानों की तलाशी अभियान शुरू करवाया। 10 जून 1976 को शुरू हुई ये तलाश नवंबर 1976 में खत्म हुई। अंत में हार कर सरकार ने घोषणा भी कर दी कि किले में कोई खजाना नहीं है, लेकिन सरकार की इस बात पर लोग संदेह जताने लगे। लोगों को ये झूठ लग रहा था। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि जब सेना ने अपना अभियान समाप्त किया, उसके बाद एक दिन के लिए दिल्ली जयपुर हाईवे को आम जनता के लिए बंद करवा दिया गया था। लोगों का ऐसा कहना है कि इस दौरान जयगढ़ किले में मिले खजाने को ट्रकों में भरकर दिल्ली लाया गया और सरकार इसे जनता की नजरों से छिपा कर रखना चाहती है। हाईवे बंद होने की पुष्टि कई विश्वसनीय सूत्रों से मिला, लेकिन सरकार ने कभी इसके लिए हामी नहीं भरी। अनुमान लगाया जाता है कि यह खजाना उस समय 128 करोड़ रुपए का था। सिर्फ भारत ही नहीं, इस खजाने के पीछे पाकिस्तान भी अपनी नजरें गड़ाए बैठा है, जो लगातार अपने हिस्से की मांग करता रहता है। 11 अगस्त 1976 को पाकिस्तान के एक सोशल ग्रुप ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को एक खत लिखा, जिसमें पाकिस्तान ने खुद को जयगढ़ की दौलत का हकदार मानते हुए लिखा कि विभाजन के समय ऐसी किसी दौलत की अविभाजित भारत को जानकारी नहीं थी। विभाजन के पूर्व के समझौते के अनुसार जयगढ़ की दौलत पर पाकिस्तान का ही हिस्सा बनता है। इंदिरा गांधी ने उस सोशल ग्रुप के पत्र का कोई जवाब ही नहीं दिया। इसके बाद इनकम टैक्स, लैंड सर्वे डिपार्टमेंट, सेंट्रल पब्लिक कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट और अन्य दूसरे डिपार्टमेंट को जब खोज में कोई सफलता नहीं मिली, तो इंदिरा गांधी ने खोज का काम सेना को सौंप दिया। लेकिन जब सेना को भी किसी तरह का खजाना नहीं मिला, तो इंदिरा गांधी ने 31 दिसंबर 1976 को पाकिस्तान के सोशल ग्रुप के लिखित खत के जवाब देते हुए कहा कि विशेषज्ञों की राय है कि पाकिस्तान का इस खजाने में कोई दावा नहीं बनता। कुछ इतिहासकारों का तो ये भी मानना है कि जयगढ़ किले का खजाना सच में था,
लेकिन राजा जय सिंह ने उसी खजाने से जयपुर शहर की विकास की। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि यदि सरकार को जयगढ़ किले का खजाना नहीं मिला तो आखिर वो खजाना गया तो गया कहाँ? सवाल तो कई हैं, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन ये बहस अभी भी बनी हुई है कि क्या इंदिरा गांधी को खजाना सच में नहीं मिला था या तलाशी अभियान व्यर्थ रहा था। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। भारत में मौजूद ऐसे ही रहस्यमयी जगहों के बारे में जानने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।